नमस्कार मित्रों। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पापी लोग हमेशा सुखी रहते हैं? माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा ऐसे लोगों पर होती है जो दूसरों को नीचा दिखाने वाले एक नंबर के कंजूस होते हैं, सज्जन पुरुषों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, बेईमानी से पैसा कमाते हैं और पूर्णतः नास्तिक होते हैं कि मन में छल कपट भरा होता है। वह सिर्फ दिखावे के लिए धर्माचरण करते हैं। उन पर ही माता लक्ष्मी प्रसन्न क्यों रहती हैं? उनके घर धन से भरा क्यों रहता है? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे मित्रों। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य करें। लक्ष्मी माता पापी लोगों पर इतना प्रसन्न क्यों रहती हैं? मित्रों, आज के कलयुग में हमने ये बात ज़रूर गौर की होगी कि जो लोग पाप का सहारा लेकर जीवन यापन करते हैं, लोगों से झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, लोगों को हर समय नीचा दिखाते हैं, सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाकर धन कमाते हैं, वे लोग अधिक धनवान और खुशहाल जीवन बिताते हैं। जो लोग लूटपाट करके, बेईमानी करके, चीज़ों में मिलावट करके असली की जगह नकली माल बेचकर धन कमाते हैं, वे ईमानदार लोगों की अपेक्षा अधिक सुखी दिखाई पड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जो भी व्यक्ति धन कमाने के लिए छल कपट और हिंसा का सहारा ले रहे हैं, वे ज़्यादा अधिक सफल क्यों हो रहे हैं? उनके घर धन धान्य से क्यों भर रहे हैं? मित्रों, यही ऐसे कुछ प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शिव से किए थे। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है। मगर आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और यदि यह जानकारी, यह कथा आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और दोनों विचार विमर्श कर रहे थे और इस बात पर ही विवाद चल रहा था उनके मध्य कि पापी लोग हमेशा सुखी क्यों रहते हैं। माता पार्वती के कई प्रश्नों के उत्तर महादेव स्वयं दे रहे थे। अचानक माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे भगवान, आप स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के रचयिता हैं, तीनों लोकों के संहारकर्ता और पालनकर्ता भी आप ही हैं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शक्ति हैं, तीनों एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि संसार में जो पापी लोग होते हैं, अत्याचारी होते हैं, अहंकारी होते हैं, वे हमेशा सीधे साधे भोले भाले सज्जनों को कष्ट पहुँचाते रहते हैं। कभी भी धार्मिक अनुष्ठान वे लोग नहीं करते। इस प्रकार के लोग हमेशा सुखी क्यों रहते हैं और धनवान क्यों रहते हैं? हमेशा ऐसे ही लोग बड़े वैभवशाली होते हैं। क्या देवी लक्ष्मी ऐसे ही लोगों से अधिक प्रसन्न रहती हैं? इस बारे में आपसे मैं जानना चाहती हूँ। तब भगवान शिव माता पार्वती की इस बात को सुनकर कहते हैं, देवी पार्वती, यह संसार सागर के समान है। इसमें क्या क्या हो सकता है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को लेकर संसार के भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी, आपके प्रश्नों का समाधान भी हमारी इस यात्रा में ही आपको मिल जाएगा। मित्रों, अब तो माता पार्वती और भगवान शिव ने अपना भेष बदला और एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणिक बनकर दोनों जंगल के मार्ग से पैदल चल देते हैं। इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए उन्हें रास्ते में एक कटे हुए वृक्ष की जड़ मिली। चलते चलते भगवान शिव का पैर उस जड़ के उभरे हुए भाग से टकरा गया। जैसे ही उनका पैर उससे टकराया तो भगवान भोलेनाथ आगे की तरफ गिर पड़े। भगवान भोलेनाथ जब जमीन पर गिर पड़े तो उनके पैर से रक्त की धार बहने लगी। अब माता पार्वती ये देखकर घबरा गई और माता ने अपनी साड़ी के पल्लू से कपड़ा फाड़कर महादेव के पैर में बांध दिया।
भगवान शिव खड़े हुए और उस जड़ के उभरे हुए भाग को देखकर कहने लगे, तुम बहुत विशाल हो, जाओ, तुम्हारी ऊंचाई और इस वृक्ष की ऊंचाई इस जंगल के सभी वृक्षों से ऊंची हो जाए, तुम्हारी शोभा सभी वृक्षों से अद्भुत हो जाए, वृक्षों में तुम सबसे बड़े वृक्ष कहलाओ। भगवान शिव ने उल्टा उसे आशीर्वाद दिया। भगवान शिव के इस व्यवहार से माता पार्वती बहुत नाराज हुई। जब माता से ये सब देखा नहीं गया तो उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। जिस पेड़ की जड़ की वजह से आपको कष्ट पहुंचा, जिसने आपको चोट पहुंचाई, आपके पैर को लहूलुहान कर दिया, उसे आप वरदान दे रहे हैं कि ये माया मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आई। पार्वती माता को इतना व्यथित देखकर शिव जी कहने लगे, अब हम पुनः अपने कैलाश पर लौटते हैं। इधर क्या होता है मित्रों, जिस वृक्ष को महादेव ने विशाल होने का वरदान दिया था, धीरे धीरे वो बहुत बड़ा होता चला गया। उस जंगल में जितने भी वृक्ष थे, सबकी ऊंचाइयों में उस वृक्ष की ऊंचाई उसकी लंबी लंबी शाखाओं के कारण और उसकी घनी छाया के कारण बहुत बृहद हो गई। इसके कारण उस वृक्ष को यह घमंड होने लगा कि अब तो मैं सबसे बड़ा हूँ। पहले वह वृक्ष सबसे मिलकर रहता था, परंतु अब अपने आगे वह किसी को कुछ नहीं समझता था। मित्रों, यह स्वाभाविक होता है कि जो व्यक्ति जैसा होता है वह अपने स्वभाव को मृत्यु तक नहीं छोड़ सकता। सज्जन व्यक्ति अपनी दया भावना को कभी नहीं छोड़ता और दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को कभी भी नहीं छोड़ सकता। कई बार कुछ लोग धन, पद, प्रतिष्ठा पाकर गर्व से भर जाते हैं और ये भी सच है कि फिर उतने ही जल्दी ये सब नष्ट भी हो जाता है। अचानक से यदि किसी को शक्ति मिल जाए, धन मिल जाए, तो ये स्वाभाविक है, वो अपने आपे से बाहर अवश्य हो जाता है। कुछ विरले पुरुष ही होते हैं जिन्हें धन, पद, इन सब से कोई अभिमान नहीं होता। मित्रों, उस वृक्ष के इतना विशाल, इतना बृहद होने के बाद उसे भी यही घमंड हो गया था। जंगल के अनेक प्रकार के पक्षी उस वृक्ष की लंबी लंबी शाखाओं पर अपना बसेरा बनाना चाहते थे, परंतु वह वृक्ष इतना घमंडी हो गया था कि जो भी पक्षी उसकी शाखाओं पर बसेरा करने के लिए आते, वह उन्हें डरा धमका कर भगाने की कोशिश करता था। वह कहता था, ये पक्षी मेरी सारी सुंदरता को नष्ट कर देंगे, मेरे ऊपर घोंसला बनाएंगे, दिन रात मेरे ऊपर बीट करेंगे, इनके रहने से मैं दूषित हो जाऊंगा। तो उस पेड़ के मना करने के बाद भी पक्षी उसके ऊपर अपना घोंसला बनाकर रहने लगते हैं। उस पेड़ ने अपनी उन शाखाओं को नीचे गिरा दिया, अपने पत्तों को पतझड़ की भांति गिरा देता था। उस वृक्ष ने पक्षियों के घोंसले, उनके अंडे, बच्चों को नीचे गिरा दिया। इस बात से पक्षी जितने भी थे वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने मन ही मन उस वृक्ष को कोसा। तो उस वृक्ष की इस गंदी करतूत के विषय में भगवान शिव भी अनभिज्ञ नहीं थे, वह सब कुछ देख रहे थे। धीरे धीरे जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ, तब वह वृक्ष पूरी तरह से पतझड़ होकर फिर से नई डालियां उगाता है। मित्रों, यह देखने को मिलता है कि बसंत ऋतु में वृक्ष से सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और नई पत्तियां पेड़ में निकलने लगती हैं। सारे वृक्ष अत्यंत सुंदर हो जाते हैं, अपने आप को देखकर गर्वान्वित होते हैं। इसी कारण शिव जी ने जिस वृक्ष को वरदान दिया था, वह वृक्ष भी उस संपूर्ण जंगल में सबसे विशाल होने के कारण अत्यधिक सुंदर लग रहा था, जिसे देखकर वह वृक्ष अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा था। मित्रों, एक दिन की बात है, बहुत तेज आंधी तूफान उस जंगल में आता है। तूफान का वेग इतना प्रबल था कि जंगल के सारे वृक्ष भयभीत होने लगे, लेकिन वह वृक्ष अपने घमंड में चूर था।
वह मुस्कुरा रहा था। वह उस जंगल में अकेले ही खड़ा था। बाकी सारे वृक्ष तो बेचारे मिलजुल कर इकट्ठे रहते थे, परंतु यह बड़ा वृक्ष विशाल होने के कारण इसे अत्यधिक घमंड था। उस तूफान का वेग इतना प्रबल था मित्रों कि इस विशाल वृक्ष को भी उसने जड़ समेत पृथ्वी से उखाड़ कर फेंक दिया। कम से कम 100-200 क्विंटल मिट्टी उसकी जड़ों में लिपट कर ऊपर आ गई। मित्रों, वह पूरा वृक्ष जमीन से करीब 5-6 फीट गड्ढा खुदता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका इतना विशाल और कठोर होना ही उसके लिए विनाश का कारण बन गया। वह वृक्ष तूफान के कारण जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। अब क्या होता है मित्रों, भगवान शिव और माता पार्वती एक बार फिर भ्रमण के लिए वहीं आते हैं और उसी मार्ग से एक बार गुजरते हैं। माता पार्वती के मन में जो प्रश्न थे, अभी तक भगवान शिव ने उन्हें उसके जवाब नहीं दिए थे। जब माता पार्वती और भगवान शिव उसी मार्ग पर पहुंचते हैं जहां पर वह विशाल वृक्ष पृथ्वी से उखड़ कर पड़ा हुआ था, तब माता पार्वती ने उस वृक्ष को देखा और भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, आपकी लीला भी कितनी विचित्र है। देखिए, यह कितना सुंदर वृक्ष है, कितना विशाल वृक्ष है। इस वन में इसके मुकाबले का कोई भी वृक्ष नहीं दिखता। यह सबसे बड़ा और सुंदर, कितनी अधिक सुंदर इसकी छाया होगी, कितना सघन इसकी पत्तियां और डालियां हैं। परंतु तूफान के कारण इस वृक्ष को जड़ समेत उखाड़ कर पटक दिया गया है। बेचारा यह पेड़ जड़ से नष्ट हो गया। इसका क्या कारण है प्रभु? इस सुंदर वृक्ष को आपने इतनी अल्पायु क्यों दी? इसका जड़ समेत समूल नाश क्यों कर दिया? अब भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और माता से कहते हैं, आप बड़ी भोली हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, यह वही वृक्ष है जिसे मैंने वरदान दिया था, के कारण मेरे पैर में चोट लगी थी और मैंने इस वृक्ष को विशाल होने का वरदान दिया था। इस वृक्ष के अहंकार ने ही इसे गिराया है। न यह वृक्ष किसी पक्षी को अपने ऊपर बसेरा करने देता था, न किसी भी आने जाने वाले को अपने पेड़ की छाया देता था। यह बड़ा ही पापी वृक्ष है। इसने अपने जीवन में कोई भलाई का काम नहीं किया और जो लोग सिर्फ नाम के बड़े होते हैं, उनसे किसी को कोई सुख नहीं मिलता। जो भी लोग उस वृक्ष के स्वभाव की तरह ही होते हैं, जो सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हैं, अपना ही भला करने में, अपना ही जेब भरने में लगे रहते हैं, औरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, घमंड के कारण किसी को कुछ नहीं समझते हैं, वे अपने आप को ही धोखा देते हैं। जिनके अंदर बड़ी अकड़ होती है, जो अपने शरीर को सबसे सुंदर समझते हैं, ऐसे लोगों को उनका अहंकार ही मार देता है। ऐसे लोग अपने उसी अवगुण के कारण ही मर जाते हैं। यदि कोई ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान है, तो अधिक धन ही उसे मृत्यु के मुख में पहुंचा देता है। लक्ष्मी जी भी ऐसे लोगों के पास अधिकतर इसीलिए ही रहती हैं, ताकि उनका सर्वनाश कर सके। आपने देखा होगा कि अधिक धन होने से मनुष्य में दोष आ जाते हैं। चीता जब मरने वाला होता है तो उसके शरीर में पंख निकल आते हैं। जमीन पर रेंगने वाला एक चीता भी आकाश में उड़ने लगता है। वो उड़ान ही उसको विनाश की ओर ले जाती है। कहते हैं मित्रों कि बड़ा होना तो सरल है, परंतु बड़ा बनकर जीना बहुत कठिन होता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जब यह वृक्ष जो गिरा पड़ा है, यह छोटा था, तब इसमें बहुत अकड़ थी। मुझे देखकर भी यह झुका नहीं, बल्कि इसने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया। अपने से बड़ों का सम्मान करना भूल गया। नम्रता का भाव इसके अंदर तनिक भी नहीं था। कहते हैं मित्रों कि जिस इंसान के अंदर बड़े लोगों का सम्मान करना होता है, करने की भावना नहीं होती, जिनके अंदर नम्रता का भाव नहीं रहता, वो ये भूल जाते हैं
कि बड़े लोगों के आगे उन्हें झुकना होता है। जो अकड़ के साथ जीते हैं वे थोड़े समय तक ही जीवित रह पाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ देवी। जिस प्रकार मुंह के अंदर जिह्वा और दांत होते हैं, जीभ जब मनुष्य पैदा होता है तब भी होती है और जब मरता है तब भी जीभ उसके मुंह में ही रहती है। परंतु दांत जो होते हैं वो जन्म के काफ़ी दिनों बाद आते हैं और मरने से काफ़ी पहले उखड़ भी जाते हैं। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि जीभ के अंदर नम्रता का भाव होता है, वो झुकना जानती है, इसलिए उसकी आयु लंबी होती है। और दांतों के अंदर अकड़ होती है, इसलिए वह बाद में उत्पन्न होते हुए भी पहले निकल के ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह जिन मनुष्यों में अकड़ होती है उनका जीवन भी बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, देवी इस वृक्ष के उखड़ने में बिल्कुल भी मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। यह अपने कर्मों की वजह से ही पृथ्वी पर गिरा पड़ा है। इसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो कुछ समय के लिए धनवान बन जाते हैं, थोड़े समय के लिए सुखी हो जाते हैं और वैभवशाली हो जाते हैं। मैं उन्हें सिर्फ एक मौका देता हूँ कि वो धर्म के मार्ग पर चलें, अपने आप को सुधारें, सबके प्रति सम्मान का भाव रखें, सद्भावना रखें। परंतु यदि वह समय के साथ नहीं सुधरते तो देवी जिस प्रकार इस वृक्ष का जड़ सहित समूल नाश हो गया है, इसी प्रकार उन सभी पापी मनुष्यों का भी मैं जड़ सहित विनाश कर देता हूँ। अब भगवान शिव की इन सभी बातों को सुनकर माता पार्वती के मन में जो प्रश्न थे उन्हें उनका उत्तर मिल जाता है। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि किस तरीके से मनुष्य अंत में समूल नाश को प्राप्त होता है। रावण का भी इसी प्रकार नाश हुआ था। वह भी कितना बड़ा विश्व विजेता योद्धा था, परम ज्ञानी था, परंतु वह भी लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाया और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके कुल में मंदोदरी को छोड़कर कोई रोने वाला भी नहीं बचा था। जो भी अहंकार में भरे हुए लोग हैं वह अपने अहंकार के सामने किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं समझते, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, सबका दिल दुखाते हैं, किसी को भी हानि पहुंचाते हैं, अत्याचार करते हैं, पाप कर्म करने से बिल्कुल डरते नहीं हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे सभी व्यक्ति पापियों की श्रेणी में आते हैं। ये लोग कुछ समय के लिए तो सुखी रह सकते हैं परंतु दीर्घ काल तक नहीं रह सकते। उनका अंत इस वृक्ष की भांति ही हो जाता है, जड़ समेत उनका नाश हो जाता है। भगवान शिव देवी से कहते हैं, जो भी भगवान के भक्त होते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के नियमों का पालन करते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, दूसरे के दुखों में दुखी होते हैं, उन मनुष्यों का, उन प्राणियों का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। देखिए, इस जंगल में अन्य वृक्ष भी हैं जो एक साथ मिलकर रहते हैं। तूफान का वेग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मित्रों, भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है कि पापी लोगों के घर देवी लक्ष्मी क्यों रहती हैं। आपकी माया को कोई पार नहीं पा सकता। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान शिव और माता दोनों अपने धाम कैलाश लौट जाते हैं। मित्रों, यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस चैनल पर यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।